हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो मॉर्निंग है वो संडे की है और मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, पूजा पाठ कर लिया है। तो आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी। अभी बज रहा है 8:30। तो थोड़ा लेट होने की वजह से सारे काम ही लेट हो जाते हैं। मैं उठ तो गई थी, अभी मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन टी अपनी बना के पी लूँ और फिर सारे काम स्टार्ट करूँ। एंड आज संडे था ना, तो थोड़ा लगता है कि थोड़ी देर और सो लूँ। तो उसी चक्कर में आज थोड़ा नहीं, काफ़ी लेट हो गया है। 8:30 ऑलरेडी बज गया है, पर कोई बात नहीं। सुबह की दिनचर्या से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन टी बनाने जा रही थी क्योंकि 2 से 3 दिनों से मैं ग्रीन टी नहीं पी पा रही थी। और ग्रीन टी पी लेती हूँ ना तो मेरे स्टमक में थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइक एसिडिटी बनता है, या ये कह लीजिए कि गैस बहुत बनता है मुझे। तो मैं ग्रीन टी प्रेफर कर लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मैं दूध वाली चाय जो होती है ना, वो मैं मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं पी सकती हूँ। अगर मैंने खाली पेट पी लिया ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैं ग्रीन टी नहीं पी पा रही थी। तो मैंने 1 से 2 दिन लगातार चाय पी लिया है शाम में ब्रेड के साथ। तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया है, मतलब रात में गैस बना है और एसिडिटी हुआ है। मतलब मुझे पता है कि मुझे गैस से चाय से प्रॉब्लम है, बट आई डोंट नो क्या हो जाता है। मुझे चाय वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, पर पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं जानते हुए भी चाय पी लेती हूँ। तो उस चाय के चक्कर में मुझे फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। कोशिश करूँगी कि अब मैं ना पीऊँ चाय। एंड ठीक है, देखते हैं। अब तो ग्रीन टी पीऊँगी मैं आज। मॉर्निंग से ही अपना स्केड्यूल नॉर्मल रखूँगी जो मैं पहले करती थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा उतना। और अभी मैं ग्रीन टी बना लूँ और शांति से इत्मीनान से पी लूँ। उसके बाद देखती हूँ कि आगे क्या करना है। एंड मैं सुबह आज पानी, मैं जो हूँ ना, वो सुबह उठ के एंड बिना ब्रश किए, बिना वॉशरूम जाए, मैं 1 लीटर पानी पीने की कोशिश करती हूँ और मैं पीती भी हूँ। तो इससे मुझे थोड़ा एसिडिटी में और अपनी गैस में आराम मिलता है। तो आप में से बताइएगा अगर आपको किसी को पता हो कि जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी या गैस होती है, तो और कोई इलाज या और कोई उपचार है। क्योंकि मुझे इससे सबसे बेटर मिला है राहत अभी तक। नॉर्मल पानी पीने से, गर्म भी नहीं करती हूँ, ठंडा भी नहीं, नॉर्मल पानी पीती हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा आराम मिला है। बट वही है ना कि जब आप 1 लीटर पानी पीते हो ना, तो कई बारी आपको बहुत अनईज़ी फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है कि पेट में एकदम से इतना सारा पानी गया तो ऐसा लगता है वॉमिटिंग हो जाएगा, या बहुत बुरा कभी कभी लगता है। बट कोई नहीं, अगर किसी को पता हो एसिडिटी और गैस का इलाज, घरेलू इलाज, मुझे दवाई वगैरह खानी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं इसकी। पर जितने दिन आप दवाई खाते हो या जिस दिन आप दवाई खाते हो उस दिन थोड़ी राहत रहती है, बाकी अनदर डेज में सेम वही प्रॉब्लम, कि वही गैस बनना, वही प्रॉब्लम होना। तो चलिए कोई नहीं, जिसको पता हो वो बताइएगा मुझे। और अभी मैं अपने दिन की स्टार्ट कर रही हूँ ग्रीन टी के साथ। मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
तो अभी मैंने सब्जी छोड़ दी है और अब मैं बनाऊंगी दाल और चावल, तो फिर मेरा लंच कंप्लीट हो जाएगा। आज नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, मैंने फ्रूट्स वगैरह खाई नहीं। एंड कल जो मैंने भुजा भुना हुआ था तो वो हो गया है मेरे पास, अभी मुझे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे ही मैं भुजा खा लूंगी और भी मैंने पी ली है, तो वापस लंच तैयार हो जाएगा तो मेरा काम खत्म। मेरे हस्बैंड उठ गए हैं तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पे, तो बेड अभी मैंने नहीं बनाया है, मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड के उठने का। तो अभी वो फिलहाल उठ गए हैं, तो अब मैं बेड वगैरह सब सही कर दूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे फैला हुआ है, ये देखिए क्या हुआ है। मतलब अब जब आप सोते हो तो चादर वगैरह ओढ़ते ही हो, तो वही बस चादर फैले हुए हैं। तो मैं उनको क्लियर कर दूंगी, अपना बेड वगैरह एकदम साफ कर दूंगी, तो ये बेड भी साफ हो जाएगा, बेडरूम भी साफ हो जाएगा। झाड़ू पोछा ऑलरेडी लग ही गया है, तो बस अब बेड साफ कर देते हैं तो ऑल सेट। तो बेड भी मैंने अपना एकदम क्लियर कर दिया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और ये जो बेडशीट है ये मैंने कल ही बदली है, तो बदलने की कोई नीड नहीं है। मैं हर हफ्ते बेडशीट्स बदलती हूँ, तो अब जब दूसरा हफ्ता आएगा तब मैं फिर ये वाली बेडशीट बदल दूंगी। तो अभी मैंने ये सब तो क्लियर कर दिया है, सब्जी भी बन रही है और मेरे कुछ कपड़े अभी पड़े थे तो मैं उनको धुलूंगी, वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, तो वो भी सब हो जाएगा। तो अभी मैं बना लाई थी अपने लिए वही आलू की भुजिया, यानी कि आलू की सब्ज़ी और एक पराठा। अब मैं इसको खा लूँगी। अभी मैं आलू की सब्ज़ी और एक पराठा खा लूँगी तो मेरा पेट भर जाएगा। और फिर दाल बन रही है, दाल मैंने चढ़ा दी है, तो दाल भी बन के तैयार हो जाएगी। बस लंच बन गया, चावल बनाने को रह जाएगा। तो अभी मैं रेडी हो गई थी टेलर के पास जाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ शादी है मेरे कज़न की, तो उसके लिए मैं कुछ तैयारियां कर रही हूँ। तो मैं वहीं पे टेलर के पास जा रही थी अपनी साड़ी का ब्लाउज़ देने, और एक सूट रखा था मेरे पास, तो सूट को भी सिलवाना है, स्टिच करवाना है, और एक जीन्स को भी मुझे छोटा करवाना है। तो मैं उसके लिए जा रही थी आज उसके शॉप पे, और शॉप उसकी काफ़ी दूर है, तो मैं अभी थोड़ा जल्दी जा रही हूँ 3 बजे, और मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी था तो मैं वो भी निपटा के आऊँगी। बड़ी मुश्किल में मेरे हस्बैंड माने हैं चलने को, क्योंकि एक ही संडे मिलता है। एवरीबडी वांट्स टू रेस्ट, बट काम ही ऐसे हो जाते हैं कि हमको करने पड़ते हैं। तो अभी मैं जाऊँगी, और मैंने यही आउटफिट पहना था करवा चौथ का, जो मैंने सुबह दिन में पहना हुआ था। मैंने सोचा यही पहन लेते हैं, धुलना है तो एक बार और पहन के इसको धुल लूँगी। तो अभी मैं निकलती हूँ, फिर अगर वहाँ पे मुझे स्पेस मिलेगा तो मैं बनाऊँगी वीडियो, अदरवाइज़ फिर मैं आ जाऊँगी। इनकेस कुछ लेके आऊँगी तो फॉर श्योर दिखाऊँगी, अगर नहीं लेके आऊँगी तो नॉर्मल व्लॉग एंड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेलर के पास जा रहे थे। मैंने थोड़ा व्यू आपके लिए शेयर किया है रोड का, और आगे डोसे की दुकान थी, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना डोसा खा लें। मैंने खाना नहीं खाया था दोपहर का, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो खा लेते हैं। फिर हमें पेडिग्री लेनी थी, तो हम पेडिग्री लेने के लिए यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे आके जब देखा कि डॉग्स का एंड कैट्स का रैम शो चल रहा है, तो फिर हम वहाँ थोड़ी देर रुके, बट हमारे सामने हुआ नहीं वो रैम शो, क्योंकि हमें लेट हो रहा था घर आने के लिए। तो फिर बस हम ऐसे ही लेके चले आए थे। बट मैंने ना कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हैं कैट्स की, डॉग्स की, तो वो आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह के रैम शो देख रही हूँ। ऑनलाइन बहुत सारे देखे थे, बट ऐसे फेस टू फेस या विजिबल नहीं देखे थे। तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो हम अंदर चले गए थे, वहाँ पे एक कैट थी जो कि बहुत अच्छी थी। मैंने उसको अपनी गोद में भी लिया, पर वो जैसे मेरे पास आई तो वो अजीब से करने लगी, मैं डर गई थी। तो चलिए आज का दिन यहीं पे मेरा ख़त्म होता है। उसके बाद हम घर चले आए थे। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।